स्टूडेंट, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपके फॉरेस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा आपका प्लांट्स में किस तरह से होता है और जंतु में किस तरह, एनिमल्स में किस तरह से होता है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम प्लांट्स के बारे में, मतलब पादपीय पौधों के बारे में। तो उस चीज को जानने से पहले हम समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण समन्वय होता क्या चीज है। ठीक है, तो होता यूं है, आपके देखो, अगर आपके मुंह पे लाइट लग रही है तो आप क्या करते हो, आंखें बंद करते हो, है ना। अगर आपकी आवाज, आपको साउंड बहुत तेज सुनाई दे रही है ना, तो आप क्या करते हो, कान बंद करते हो, है ना। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, क्या करते हैं हम लोग, खड़े तो नहीं रहते, आओ पहले मुझे मारे ना, तो क्या करते हैं, भागते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, स्टिमुली होती हैं, जो क्या करती हैं, हमें रिस्पॉन्ड करने में क्या करती है, मजबूर कर देती हैं। ठीक है, और इन दोनों के मेल मिलाप को, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके के मेल मिलाप को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टिमुलाई हो क्या, जैसे क्या क्या होगी, खुद सोचो आप। जैसे कि अभी मैंने बोला कुत्ते का भौंकना, मतलब कोई साउंड होगी, हमारे आंखों में लाइट का गिरना, आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, कोई प्रेशर, अगर कोई आपके हाथ को दबा रहा है तो हम लोग हाथ पीछे करते हैं, फिर हाथ का जलना। तो जो भी क्या चीज होंगी, अपने गर्म तवे पे हाथ रखा तो हाथ पीछे करते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या आपके पास जो गर्म है चीज स्टिमुली हो जाएगी। तो स्टिमुली क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, फैक्टर, इसे हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। ठीक है, जैसे कि क्या होगी, ध्वनि हो गई, हीट हो गई, मतलब गर्म कोई चीज हो गई, ध्वनि हो गई, लाइट हो गई, प्रेशर हो गया, कुछ भी चीज जो क्या करेगी, हम लोगों को कुछ करने पे मजबूर कर देगी। ठीक है, रिएक्शन देने पे मजबूर कर देगी, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं, फिर स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ भी चीज, ये तो स्टिमुलाई हो गए। अब आपको ध्वनि है, ध्वनि तो आप क्या करोगे, कुछ रिस्पॉन्ड करोगे, कान बंद करोगे, अगर अच्छी है तो मजे लोगे, नहीं होगी तो क्या लोगे, आप यहाँ कान को बंद कर दोगे, है ना। चीज सॉन्ग के लिए क्या होते हैं, हमको अच्छे लगते हैं सॉन्ग, तो हम कान के करते हैं, सुनते हैं। कहीं बाहर भूसा बज रहा है बहुत ज्यादा, तो हम कान बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस स्टिमुली या फिर उद्दीपन की जगह हम क्या देते हैं, इस चीज में क्या देते हैं हम लोग, रिएक्शंस देते हैं, अपने क्या देते हैं, रिएक्शंस देते हैं, या फिर क्या देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। अब इन दोनों के मेल मिलाप को क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन आप एक और तरीके से समझो, जब आपका हाथ चलता है, आपने गर्म तवे पे हाथ रखा, तो वहां से मैसेज जाएंगे हमारे दिमाग में कुछ फोटो बनेगा, रेटिना उसको उल्टा करेगा और बोलेगा, आपके दिमाग से फिर मैसेज भेजेगा कि ये गर्म चीज है, अपने हाथ को पीछे कर, ये गर्म चीज है, अपने हाथ को पीछे कर। और इन सबके मेल मिलाप की मैसेज जाना, मैसेज का आना, रेटिना में सब कुछ सही सही हो। रेटिना मतलब हमारी आंख में क्या होती है, चीज होती है रेटिना, जिसमें क्या फोटो बनती है और हमको पता चलती है क्या चीज है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व वगैरह। ठीक है, आई का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां क्या होती है, फोटो वोटो बनेगी और हमको क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ पीछे करना पड़ेगा। तो इन सबको, इसके सिस्टमेटिक वे को, कि पहले जाएगा मैसेज फिर आएगा मैसेज, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं या समन्वय बोलते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या जाना, स्टिमुली, उद्दीपन या फिर रिएक्शन या प्रतिक्रिया के बारे में जाना। कुत्ता भौंका तो ये था स्टिमुली, और हम भागे ये थी इसकी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिक्रियाएं होती हैं, जब हमको क्या होती है, रिस्पॉन्ड करना होता है किसी चीज का, और उन दोनों के मेल मिलाप को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन या समन्वय बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, एनिमल्स में अलग तरीके से होता है। कौन करता है कोऑर्डिनेशन, तो ये जो कोऑर्डिनेशन करता है वो दो चीज करती है, जो समन्वय है वो दो चीज करती है। कौन कौन करता है, एक हो गया आपके हार्मोन्स। ठीक है, कौन हो गए, हार्मोन्स हो गए, और दूसरा आपका आ जाएगा, इसको स्टेलिंग ने दिया था। ठीक है, फिर देखेंगे भी हार्मोन्स अलग से पढ़ेंगे। एक हो गया नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम जो होगा हमारा, इन दोनों चीजों में काम करता है। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। ठीक है, सारे रिएक्शन, न्यूरॉन्स वगैरह काम करेंगे आपके। और याद रखना, नर्वस सिस्टम की सबसे कम पावर होती है रिजेनरेशन की, है ना। सेल डिवीजन की सबसे कम पावर होती है, जो लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने। ऐसी प्लांट्स में भी होता है, पर प्लांट्स में सिर्फ कौन काम करेगा, सिर्फ हार्मोन्स काम करेंगे। क्यों, क्योंकि प्लांट में नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, मैसेंजर, ये केमिकल है हमारे पास, कार्बनिक एक रसायन है हमारे पास, जो क्या करता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाता है। पहली बात। दूसरी बात, ये ह्यूमंस में हो गई, चाहे वो प्लांट्स की बात आ गई, ये वृद्धि का काम करता है, ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है। किसका काम करता है, ग्रोथ रेगुलेटर का। ठीक है,
वृद्धि में काम आता है ये हमारी, ठीक है। अब बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारे पे, है ना, जैसे जो पेनिक्रियास में होता है। पेनिक्रियास में क्या होता है, हमारे जो पेनिक्रियास में क्या होता है, स्पेशली बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। अब इंसुलिन किस चीज की काम आता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने की काम आता है। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी क्या होती हैं, ग्लैंड्स वगैरह होती हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों के मेल मिलाप जो हम पढ़ेंगे उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। ये दोनों कुछ काम करेंगे साथ मिलके, उसी चीज को हम कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब होता है क्या, एक का दूसरे के साथ मदद करके काम करना। पर प्लांट में सिर्फ कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। तो अभी देखेंगे हम प्लांट्स के बारे में, वहां पे सिर्फ काम कौन करेगा, आपके हार्मोन्स काम करेंगे, ठीक है। अब इसको हार्मोन्स वर्ड दिया किसने था, स्टेलिंग ने। याद रखना ये काम की चीज है। ई स्टेलिंग ने क्या दिया था, ई स्टेलिंग ने किसके बारे में बताया था, हार्मोन्स के बारे में बताया था। डिस्कवर किया था किसको, हार्मोन्स को। डिस्कवर मतलब बताया था, ठीक है। स्पेशली डिस्कवर तो चीजों को किसी ने कुछ नई चीज जाना है ना, बट क्या क्या था, इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, कि हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, चाहे प्लांट्स में, ह्यूमन बॉडी एनिमल्स में। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। वो किसने बताया था, स्टेलिंग ने बताया था। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट्स हार्मोन्स या फिर ठीक है, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो ये कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स स्पेशली ये टाइप हम बाद में पढ़ते हैं, पहले स्पेशली पादप हार्मोन दो तरीके के हम बांटते हैं। एक को बोलेंगे जो वृद्धि में काम आएगा, दूसरे को बोलेंगे जो रोधक होगा। तो एक होता है वृद्धि सहायक, ठीक है, दूसरा होता है वृद्धि रोधक, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर जो क्या करेगा, ग्रोथ में काम करेगा, ग्रोथ प्रमोटर। और दूसरा क्या होता है, ग्रोथ प्रिवेंटर जो उसकी ग्रोथ को रोक देगा, ग्रोथ प्रिवेंटर, ठीक है। अब देखो ये तीन होते हैं जो ग्रोथ में क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। एक आएगा ऑक्सीन, ठीक है, जो लाइट और ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीन। ऑक्सीन के बाद जिबरेलिन, और थर्ड है इसका साइटोकाइनिन। अब इसमें आ जाएगी, दो आते हैं स्पेशली, ठीक है। इसमें एक आ जाएगा ABA, बिस्किबस एसिड, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा इथाइलिन जो फल पकाने के काम आता है, ठीक है। अब देखो हमने एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ABA हो गया और इथाइलिन हो गया। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम पहले हार्मोन जो है आपस ऑक्सीन के बारे में, ऑक्सीन्स के बारे में ऑक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला हार्मोन आपके प्लांट हार्मोन, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्पेशली ग्रोथ के लिए, किसके लिए, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर ग्रोथ के लिए जो मेन है, ठीक है। ये किसने इन्वेंट किया था, इन्वेंट मतलब किसने डिस्कवर किया, इसकी खोज किसने की थी, तो वो थे हमारे पास 1928 में वेंट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमको बताया था। हार्मोन के बारे में स्टेलिन ने बताया था और जो ऑक्सीन के बारे में वो बताया था वेंट ने, ठीक है। अब जो ऑक्सीन है सबसे पहले हमने देखा ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ का काम करता है, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन में काम आता है, मतलब सेल विभाजन में भी इसका काम आता है, फलों को पकाने में भी। ऐसे नहीं, इथाइलिन अलग अलग तो है, ये जो साइटोकिन्स था वो किसमें काम आता है, आपके सेल डिफरेंशिएशन में काम आता है, पर ये भी वो काम क्या करता है, थोड़ा थोड़ा काम ये भी करता है, ठीक है। तो इसके दो मेन काम होते हैं, जो एक मेन काम है इसका लाइट से, दूसरा ग्रेविटी से। तो जो लाइट से काम करते हैं उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, मतलब जहां पे इसको लाइट दिखेगी उसको कुछ रिस्पॉन्स देगा। ये हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्स करेगा, इसको स्टिमुलाई कौन है इसके लिए, लाइट और ग्रेविटी, इनको देख के क्या करेगा, वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा। इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। अब ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मतलब जैसे इसको लाइट दिखेगी इस प्लांट को जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, सब प्लांट्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कुछ लेस अमाउंट में, कहीं हाई अमाउंट में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक।
ये भी क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलते हैं किसी चीज के दो इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। वैसे यहाँ पे भी क्या है, इस लाइट के, इस प्रकाशानुवर्तन के दो इफेक्ट हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, अब धनात्मक मतलब जहां से इसको लाइट मिल रही होगी, स्पेशल सूरज से मिल रही है लाइट, तो सूरज से जैसे लाइट मिल रही होगी तो उस साइड अपने आप को टिल्ट कर दे, उस साइड मुड़ जाएगा, जैसे कि सूरजमुखी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर, सूरजमुखी। ठीक है, सूरज की साइड मुंह कर देता है वो अपना। पर नेगेटिव में देखो जड़ क्या होती है, अब देखो ये जड़ है, अगर बाय द वे ढक्कन इसका जड़ है, ठीक है, और जो ये ऊपर इसका तना है, तो जब क्या होता है, सूरज होता है तो तना ऊपर के ला रहा है ना, सूरज की साइड मुंह कर रहा है, एक बीज है, छोटा सा बीज है, वो उगेगा तो वो सूरज की साइड के लिए उगता है। पर जो जड़ होती है वो उसके अपोजिट उगती है ना, अपोजिट उगती है। सूरज तो ऊपर है, वो नीचे के लिए उग रही है, इसलिए जो सूरज से उल्टा जाएगा, जिस साइड सूरज, जिस साइड लाइट है उससे उल्टा जाएगा, उसको बोलेंगे ऋणात्मक। स्पेशली इसका एग्जांपल क्या हो जाएगी, रूट हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आएगा ग्रेविटी से। अब ग्रेविटी से कैसे काम करता है, अब ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, न्यूटन ने क्या कहा था उस टाइम पे कि जो एप्पल है वो नीचे ही गिरेगा, कुछ भी चीज अगर इसमें है, हमारे स्काई वगैरह में है या फिर ऊपर है, तो सब नीचे ही गिरती है। ठीक है, अब इसमें भी क्या हो गया, गुरुत्वानुवर्तन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब क्या होगा, जो ग्रेविटी के साथ काम करेगी, क्या करेगी, ग्रेविटी के साथ काम करेगी, उसको बोलेंगे धनात्मक। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगी, विपरीत काम करेगी, उसको बोलेंगे ऋणात्मक। अब देखो जड़ का ही देखते हैं, जड़ हमेशा नीचे जाती है ना, बट जो प्लांट है वो ऊपर को होता है, पौधा जो ऊपर को होता है, बट जड़ नीचे को जाती है। तो ग्रेविटी के साथ कौन चढ़ रहा है, जड़ चढ़ रही है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन चढ़ रहा है, वो पूरा पौधा जा रहा है। तो जो ग्रेविटी के साथ जाएगा, कौन गया साथ में, जड़, रूट गई। ठीक है, जड़ गई, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और जो ऋणात्मक क्या होगा, पूरा का पूरा पेड़, जो क्या करता है, ग्रेविटी उल्टा होता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था आपके पास, लाइट और ग्रेविटी के बारे में। अब ऑक्सीजन और क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब देखो कई प्लांट्स में क्या होते हैं, पत्ते, फूल, स्पेशली फल और पत्ते पहले ही गिर जाते हैं, उसको डिटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, विलंघन बोलते हैं हिंदी में, डिटैचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वहां पे भी काम करता है, अगर कहीं पे भी फूल और पत्ते किसी के जल्दी गिर रहे हैं, किसी पेड़ के पत्ते और फल, तो हम वहां पे ऑक्सीजन डाल देंगे। ऑक्सीजन डालने के बाद क्या होगा, हमारा वो फूल, पत्ते और फल जल्दी नहीं गिरेंगे। यहाँ पे काम आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नेचुरली बना सकते हैं पेड़, ये आर्टिफिशियल भी बनता है। ठीक है, तभी तो हम बाहर से ढाल रहे हैं। अब कहीं पे हम लोग क्या, कहीं पे खरपतवार हो गई, खरपतवार मतलब वीड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स के अलावा कोई चीज होगी जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रही होगी। ठीक है, कबाड़ कहते हैं, जो गांव में गुडाई करते हैं उसको हटाते हैं ना, वही चीज है जो जिसको हटाते हैं, जो कबाड़ है हमारे लिए, उसको वीड्स बोलते हैं। उसको अगर आप डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे, तो वीड्स भी क्या हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, अब ये तो दो काम हो गए इसके। तीसरा काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अगर आपको कलम लगानी है, जैसे आपको गुलाब की कलम लगानी है, तो आप अगर ऑक्सीजन में डुबो के लगाओगे ना, तो ये मूल प्रेरण होता है, मतलब रूट्स को जल्दी निकालता है। ठीक है, ये इसके लिए काम हुआ है स्पेशली। और एक और चीज में क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, जो वो हमने पढ़ दिया हो कि जो पत्ते और पेड़ के जो फल होते हैं पहले गिरने लग जाते हैं, तो वहां पे भी हम ऑक्सीजन डालते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं रूट की टिप में, स्पेशली किसके, प्लांट के टिप में। अगर ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो प्लांट के ऊपरी भाग में, टिप में ये पाए जाते हैं। किससे पाए जाते हैं, टिप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि प्लांट को अगर हम लोगों को फैलाना है, अगर प्लांट को सिर्फ बढ़ रहा है ना, इलॉन्ग तो हो नहीं रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, तो हम ये करते हैं, इसकी टिप को थोड़ा सा हटा देते हैं, जिस कारण उसकी ब्रांच निकल जाती है। जैसे कि गांव में आजकल जब मिर्च लगती है, ठीक है, तो मिर्च लगने में क्या करते हैं हम लोग, मतलब जो हमारे पौधे वगैरह लगाते हैं पेरेंट्स वगैरह, ठीक है, तो क्या करते हैं, ऊपर की थोड़ा सा टुक हटा देते हैं, है ना। क्यों हटाते हैं वो टुक, क्योंकि वो क्या होता है, जो और ब्रांचेस है वो फैल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेड़ बड़ा सा हो गया ब्रांच ही नहीं निकली उसकी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा माली क्या करता है कि ऊपर ऊपर से कटिंग करने पे लग जाता है। तो क्यों करता है माली कटिंग, कि जो फूल या फ्लावर कुछ भी चीज हो रही है आपकी, तो वो फैले, उसकी ब्रांचेस फैले। ठीक है, तो ये था बस ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट डे हम जिबरेलिन, साइटोकिन्स और किसके बारे में, ABA के बारे में और इथाइलिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।